तो बच्चों आज हम फिर पढ़ेंगे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो आज हम इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताएंगे। आपको बता दिए हैं पिछले वाले वीडियो से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक साधारण लवण है और साधारण लवण में हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, साधारण लवण बनता कैसे है। तो साधारण लवण में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड को। कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड को सबसे पहले लेते हैं क्या हम, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम सांद्र जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड को हम सांद्र जलीय विलयन, इस सांद्र जलीय विलयन का एक और नाम है जिसे हम ब्राइन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड को ब्राइन के साथ विद्युत अपघट्य यानी विद्युत प्रवाहित कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। चलिए देखिए कैसे। सोडियम क्लोराइड को ब्राइन के साथ यानी सांद्र जलीय विलयन के साथ विद्युत अपघट्य कराते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O, 2NaCl प्लस 2H2O को वैद्युत अपघट्य से हम प्रभावित अभिक्रिया कराएं तो प्राप्त हुआ हमारा क्या, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। जब हम सोडियम क्लोराइड को सांद्र जलीय विलयन यानी ब्राइन के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त हुआ 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यानी हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ वो हुआ किससे, सोडियम क्लोराइड और सांद्र तनु अम्ल से। अब हम पढ़ते हैं कि ये तीनों अलग अलग मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अब तीनों का भंडारण हम अलग अलग जगहों पे करते हैं, और जब तीनों का भंडारण अलग अलग जगहों पे करते हैं तो तीनों का उपयोग भी हम अलग अलग ही करते हैं। इसलिए हम इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, इसके प्रक्रिया को कहते हैं हम क्लोरो एल्काली प्रकरण। इस पूरे सब प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्काली प्रकरण। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्लोरो एल्काली प्रकरण करते हैं और तीनों का उपयोग हम अलग अलग करते हैं। जैसे आपका अब हमको प्राप्त क्या होगा, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद प्राप्त क्या हमको क्लोरीन गैस, उसके बाद हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले इसका प्रयोग करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम सबसे पहले साबुन बनाने में, अपमार्जक के रूप में, उसके अलावा हम इसका उपयोग हम कृत्रिम रेशा बनाने में, उसके बाद क्लोरीन का उपयोग हम करते हैं आपको कीटाणुनाशक दवा में, कीटाणुनाशक विरंजक चूर्ण के रूप में,
विरंजक चूड़ के रूप में। विरंजक चूड़ समझते हैं, क्लोरीन को जब हम सुखाते थे हैं तो सुखाने के बाद जब उसकी भुरोरी हो जाती है तो जब होता है क्या, विरंजक चूड़ के रूप में करते हैं। इसके अलावा हम आपको प्लास्टिक, जैसे पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी एक प्लास्टिक का ग्रुप होता है, उसमें इसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। तो हाइड्रोजन का उपयोग हम सबसे पहले वनस्पति घी के रूप में करते हैं, वनस्पति घी के रूप में करते हैं। इसके अलावा हम इसका उपयोग हम अमोनिया बनाने में करते हैं, अमोनिया बनाने में। और सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग हम रॉकेट के ईंधन के रूप में करते हैं, रॉकेट के ईंधन के रूप में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोडियम क्लोराइड प्लस सांद्र जलीय विलियम यानी यूराइन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस प्लस हाइड्रोजन मिलता है। अब इसका उपयोग हम तीनों का अलग अलग करते हैं और पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्लोरो एल्कली प्रक्रिया कहलाती है। हम फिर आगे पढ़ने जाते हैं हम कि अब धवन सोडा क्या होता है। तो हम फिर बच्चे बोलते हैं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि पढ़ाई का सिलसिला एक दूसरे तक पहुंचती रहे और सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, अच्छा से पढ़ें। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर दोबारा आप समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब धवन सोडा। धवन सोडा क्या होता है। धवन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट कहते हैं। धवन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। यह इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 अब इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो 10H2 है यह जल अणु का 10वां आपको युक्त सोडियम क्लोराइड होता है, 10वां युक्त अणु होता है, तो जल का जो 10वां शुद्ध अणु होता है। हम आगे बढ़ते हैं कि ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता कैसे है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लेते हैं क्या, Na2CO3 को हम 10H2 से क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। जो 10 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, Na2CO3 10H2 इसी को हम क्या बोलते हैं, धवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। यह एक शुद्ध कास्टिक होता है या शुद्ध कास्टिक होता है। अब इसका उपयोग हम सबसे पहले करते हैं किसमें, कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा धोने के लिए उसके बाद इसका उपयोग हम सोडियम कार्बोनेट में से जल के अस्थाई कठोरता, जल में से अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए तथा तीसरा इसका उपयोग हम
आपको कांच, साबुन, कागज इत्यादि बनाने में करते हैं, इत्यादि बनाने में करते हैं। देखिए धवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम, धवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3H10O। अब इसका निर्माण हम करने के लिए सबसे पहले हम Na2CO3 यानी आपको सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु वाले गुणों से हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस डेकाहाइड्रेट कहलाता है। अब इसका उपयोग हम अपने कपड़ा धोने वाले साबुन के रूप में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट में अस्थाई जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको पाक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि के बारे में पढ़ाने के लिए मिलेंगे। फिर हम प्रयास भी कर रहे हैं कि सोशल साइंस की क्लास भी यूट्यूब के माध्यम से आपको चलाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।